Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. Today we are going to talk about information security, another very short and precise topic and important topic of professional practices. Information security, and you all know about this topic because you are students of computer science and you know the importance of security when we are talking about information, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में भी जब हम बात करते हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो विदाउट एनी डिले मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है जी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली क्या है कि अपने डाटा को सिक्योर करना, सेव करना फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस और ऑल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि कोई उसमें चेंजेस वगैरह ना हो सके। तो व्हाट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इंटेंडेड टू कीप डाटा सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और ऑल्ट्रेशन, यानी कि अपने डाटा को सिक्योर बनाना फ्रॉम द अनऑथोराइज यूज़र, यानी कि कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से एक्सेस ना कर सके और उसमें कोई चेंजिंग्स भी या कोई मॉडिफिकेशन वगैरह ना कर सके। इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम लोग अगर हम एब्रिविएशन, इट इज़ समटाइम्स एब्रिविएटेड एज इन्फोसेक, ठीक है, इन्फो यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको इंफॉर्मेशन से इन्फो और सिक्योरिटी से सेक लिया गया और इन्फोसेक के नाम से भी अक्सर ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो या इट्स वेरी सिंपल थिंग और आपके माइंड में क्लियरली यही बात आती है, जस्ट टू मेक सिक्योर योर थिंग और योर डाटा, whatever the information you people have, उसको सिक्योर करना फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने जो माइंड में रखनी है, इसकी एक्सेस हो, इसकी ऑल्ट्रेशन को ऑल्ट्रेशन से और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से डाटा को सिक्योर करना एट द टाइम ऑफ स्टोरेज और एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर उसको सिक्योर बनाना आपका पर्पस नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन को। व्हेन इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, उस टाइम में भी आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, यानी कि आइदर इट कुड बी ऑन वन मशीन टू एन अदर मशीन, या फिजिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से किसी दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, तो उस चीज़ को सिक्योर बनाना आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। और समटाइम्स हम इसको रेफर करते हैं डाटा सिक्योरिटी या डाटा प्राइवेसी की बात हो रही होती है। तो आज के कोर्स आउटलाइन में भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब कि जब भी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी या सिक्योरिटी की बात हो रही हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब हमारे पास आते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में आने चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स वर बेसिकली गिवन बाय द आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जी, उन्होंने कहा है कि आपका जो पहला प्रिंसिपल है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। या कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, यानी कि उसकी एक्सेस सिर्फ उन लोगों को देना जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों के पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। जस्ट टू मेक इंश्योर कि आप जिन लोगों को एक्सेस दे रहे हैं उस पर आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगाएं, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के पासवर्ड्स, थंब प्रिंट्स, फेस रिकग्निशन, आई रेटिना रिकग्निशन। देयर आर सो मैनी मीडियम्स दैट वी पीपल आर यूजिंग नाउअडेज just to adhere the confidentiality guidelines या confidentiality purposes, just to make sure the thing, the information you people have is secured enough। तो हमें उसके लिए मल्टीपल मीडियम्स है दैट पीपल आर यूजिंग। तो हम वो चीज़ फॉलो करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को, कि ये चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाना है, ठीक है। और जब हम इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को सिक्योर करना है, प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कैसे होगी? व्हेन यू विल मेक सम काइंड ऑफ restrictions,
टू द सिस्टम या टू द एक्सेस ऑफ समथिंग, जिसमें से जैसे कि आप अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कॉलेज में आ रहे हैं, तो आपके पास कॉलेज में आने की क्या ऑथराइजेशन है? आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड है, समझ आ रही है? तो दीज आर द कॉन्फिडेंशियलिटीज प्रोटोकॉल्स या कॉन्फिडेंशियलिटी थिंग्स जो आपकी अप्लाई होती हैं उस मीडियम के अकॉर्डिंग जिस पे आपने कॉन्फिडेंस जिस पे आपने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, ठीक है? तो जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो सिस्टम को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, फेस रिकग्निशन पासवर्ड्स लगाए जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आप मोबाइल पे भी अपनी सिक्योरिटी को, अपने डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस पे अपने पासवर्ड्स, अपने पैटर्न्स, आप लोग अपने थंब मतलब कि फिंगर्स इंप्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, वाया सम सेंसर्स। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाती हैं, ठीक है? तब हम आते हैं आपकी अगले प्रिंसिपल की तरफ, विच इज इंटेग्रिटी। जी, which means is to maintain the correct state of data, यानी कि it is important for you कि अपने डाटा की जो भी जिस भी चीज़ को आप की सिक्योरिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, उसकी मॉडिफिकेशन जो हो रही है वो एक्सीडेंटली और मलेशियसली नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस ऑफ डाटा। जब मैं इंटेग्रिटी की बात करती हूँ तो अगर आप इसके मीनिंग को सर्च करें तो इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस, ठीक है? उस चीज़ को अब करेक्टनेस ऑफ व्हाट, जिस चीज़ की सिक्योरिटी मेंटेन की जा रही है उसकी करेक्टनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इम्प्रॉपरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जिनके पास उनकी एक्सेस है वो उसे मॉडिफाई कर रहे हो। इसके भी कुछ प्रोटोकॉल सेट होने चाहिए, किसके पास कितनी एक्सेस होनी चाहिए और किस टाइम मॉडिफिकेशन होगी, और मॉडिफाइड वर्जन सबके पास होना चाहिए। उसके बाद है जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मिरर इमेज है आपकी पहली जो हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की थी। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि आपने ये देखना है कि आपका जो डाटा है, ठीक है, और जब आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन का उस नेटवर्क पे जिस पे आपने इसको शेयर किया हुआ उसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज होस्ट में जहाँ पे आपका डाटा स्टोर है, तो आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डाटा आपका लॉस्ट हो गया, तो आपके पास प्रॉपर बैकअप प्लान्स होने चाहिए। ऑल द टाइम आपका नेटवर्क पे वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जिसकी सिक्योरिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, नेटवर्क पे, उन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे जहाँ पे आपने उस डाटा को एक्सेस करना है, उन सारी जगहों पे उसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, ठीक है? और फॉर दिस थिंग अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इज द बेस्ट थिंग इज कि आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, आपके पास हर लेटेस्ट वर्जन का। और इसके लिए सिंपली अगर आप देखें तो आप लोग सिंपली व्हाट्सएप पे भी अपना बैकअप प्लान करते हैं। मैं सिंपल एक थिंग की बात कर रही हूँ, आप लोग अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन की, कि आपका डाटा लॉस्ट ना हो, तो आप लोग क्या करते हैं, अपनी ड्राइव का भी आप लोग कुछ लोगों का जिनका इंपॉर्टेंट होता है तो वो डे बाई डे डाटा बैकअप मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ लोग आफ्टर 15 डेज बैकअप डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं, कोई आफ्टर अ मंथ डाटा बैकअप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द अवेलेबिलिटी इज़, ठीक हो गया? तो ये तीन थे आपके सिक्योरिटी के प्रिंसिपल जो आईएसओ ने दिए थे, और ये तीन प्रिंसिपल कहलाते हैं जी, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई फॉर इंटेग्रिटी एंड ए फॉर अवेलेबिलिटी। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के नाम से क्वेश्चन आता है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दीज थ्री आर द प्रिंसिपल एंड यू हैव टू टेल अबाउट दीज थिंग्स। जी, तो इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स की। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जी, सबसे पहले जब हम सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल मेजर्स में हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स में जो टेक्निकल मेजर आते हैं वो है जी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड मेजर, ठीक है, जो आपने डाटा की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है? यानी कि आपने किस तरह इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम अप्लाई करने हैं, कौन से फायरवॉल आपकी प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करने हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपके टेक्निकल मेजर्स में। दूसरी चीज़ आती है जी आपके ऑर्गेनाइजेशनल मेजर यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इंटरनल आपने डेडिकेटेड यूनिट बना देने हैं जिनका परमानेंटली काम यही होना है कि उन्होंने सिक्योरिटी को पर्पस को मेंटेन करना है, ठीक है? यानी कि अगर आप देखें कि ये जो डिफरेंट आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम ही आपकी नादरा की अगर हम बात कर लें
तो उनकी उस इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी का उनका प्रॉपर यूनिट है, जो उनका पूरा स्टाफ है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको डिवाइड किया गया कि उनके डिपार्टमेंटल लेवल पे उनके क्या क्या काम होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या हो सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए? आपके इंटरनल यूनिट होने चाहिए जो डेडिकेटेड होंगे सिर्फ रिगार्डिंग दिस थिंग कि आपके पास क्या होगा, उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में, तो हमारे माइंड में जब हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी की बात आ रही होती है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने मैनुअली भी आपके पास आपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपके पास ज़रूरी नहीं है सिर्फ कंप्यूटर्स में पड़ी होगी, आपके पास मैनुअली कितने अभी सिस्टम्स हैं पाकिस्तान में जो अभी भी मैनुअल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने दोनों पर्सपेक्टिव्स को माइंड में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन मेजर्स, ठीक है। ह्यूमन मेजर्स आप क्या ले सकते हैं? आपने अपने स्टाफ को अपने लोगों को ट्रेन करना है कि कैसे उन्होंने प्रैक्टिस को प्रॉपर करना है। कोई अगर सिस्टम यूज़ कर रहा है, उस सिस्टम में अगर उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसने उसे कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये था आपके ह्यूमन मेजर्स। और लास्ट पे आ जाते हैं आपके फिजिकल मेजर्स, ठीक है। फिजिकल मेजर्स यानी कि आपने कैसे फिजिकली उस लोकेशन को जहाँ पे अगर आपकी कोई, जैसे मैंने आपको पहले बात की कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स में आपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपने कोई डेडिकेटेड एक यूनिट बना दिया जो उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर देगा। और फिजिकल मेजर्स में आ जाता है कि आपने अपनी उस लोकेशन को, स्पेशली जो आपका डाटा सेंटर है जहाँ पे कोई चीज़ आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आपने वहाँ पे फिजिकल मेजर्स क्या लेने हैं। आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड देना है वहाँ पे, या जिस तरह की भी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपने देनी है जी। तो ये था आपका टॉपिक, एक प्रिसाइज टॉपिक अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें हमने देखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके मेजर्स क्या हैं। जी, this is what we have from today's lecture. If you people have any difficulty and anything in your mind, you can ask in the comment section. Jazakallah. Allah Hafiz.